नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। तो हमारे चैनल कैपिटल रॉबिन में आपका स्वागत है। तो आज के दिन जो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आज की जो डेट है वो है 21 जनवरी 2021। तो ये जो डेट है ये मैं आप लोग के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ये इंडिगो पेंट को लेकर है। तो दोस्तों मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मुझे इस वीडियो को शूट करने में थोड़ा लेट हो गया है, बट ज़्यादा लेट नहीं हुआ है क्योंकि इसकी IPO की जो डेट है अभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आज का टॉपिक आप लोग को पता चल ही गया होगा। आज का टॉपिक है हमारा इंडिगो पेंट के IPO के बारे में। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि इंडिगो पेंट का जो IPO आया हुआ है उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल जो है वो घूम रहा होगा। तो दोस्तों ये सेकेंडरी चीज़ है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। प्राइमरी ये चीज़ है कि आपको जिसमें इन्वेस्टमेंट करना है उसके बारे में आपको एक नॉलेज रखनी चाहिए, उसके बारे में आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को देखने के लिए ही मैं ये वीडियो आप लोग के सामने लेकर आया हूँ, ताकि इन चीज़ों को पहले हम देखेंगे, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, देन डिसाइड करेंगे कि इसके IPO में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड इंडिगो पेंट को लेकर आप पहले ही YouTube पे बहुत सारे रिजल्ट देख चुके होंगे, बहुत सारी वीडियोज देख चुके होंगे, लेकिन मैंने भी अपनी वीडियोस में कुछ ज़रूरी चीज़ों को इसमें ऐड किया है जो आप लोग को जानने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इन चीज़ों को आप लोग को जानना चाहिए क्योंकि आप सभी अपना एक होल अमाउंट जो है वो IPO के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो उसके बारे में भी आपको अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए और उसके बारे में आपको अच्छे से जानना चाहिए कि आखिर इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप रिटेलर हो तो आपको एक लॉट के लिए 14,900 रुपये पे करना होगा। तो दोस्तों ये बात जानकर आपको बिल्कुल भी हैरान नहीं होना चाहिए कि इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो महेंद्र सिंह धोनी हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इंडियन क्रिकेट टीम के जो पूर्व कैप्टन थे वो महेंद्र सिंह धोनी ही इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और सेकंड ये बात जानकर भी आपको बिल्कुल हैरान नहीं होना चाहिए कि जो इंडिगो पेंट है वो इंडिया की टॉप 5 कंपनियों में से एक है। टाइम के अकॉर्डिंग जो कंपनी के रेवेन्यू में जो ग्रोथ है वो कंपनी के फंडामेंटल्स को मजबूत करता है। तो दोस्तों ये जानकर मैं इंडिगो पेंट के लिए उसके IPO के लिए आपको इनकरेज करता हूँ कि आपको उसके IPO के लिए अप्लाई करना चाहिए। बट दोस्तों आपको भी ये एनालिसिस करना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ या नहीं। तो आप इसको चेक कर सकते हो, आप इसको देख सकते हो। क्रोम ब्राउज़र में जाकर, गूगल पे जाकर आप इसको सर्च कर सकते हो। इसके रिजल्ट को, इसके फंडामेंटल को, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप निकाल सकते हो और उसको चेक कर सकते हो। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आपको इसके IPO के लिए अप्लाई करना है तो आपको क्रोम ब्राउज़र में जाकर या फिर गूगल पर जाकर इस कंपनी का जो वेबसाइट है उसको आप अच्छी तरह विजिट करें, उसको पढ़ें और उसको समझें और जानें। देन डिसाइड करें कि इसके IPO के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों, जब मार्केट में बड़ी कंपनियां होती हैं तो वहां पर किसी छोटी कंपनी को ग्रोथ करने में टाइम लगता है। तो दोस्तों आपने एशियन पेंट का नाम सुना होगा, आपने बर्जर पेंट का भी नाम सुना होगा, काफ़ी ये बड़ी कंपनियां हैं। तो दोस्तों जहां एक और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो दूसरी ओर इंडिगो पेंट ने भी अपने रेवेन्यू को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाया है। और इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले दिनों में, कुछ सालों में वो एशियन पेंट, बर्गर पेंट इन लोग का कॉम्पिटिटर हो सकता है। तो यहाँ पर सोचने वाली ये बात है कि जहाँ पर इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वहाँ पर इंडिगो पेंट ने भी अपना एक जगह चुना है। तो जब आप इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि टाइम के अकॉर्डिंग इसने एक शानदार ग्रोथ पाया है अपने कुछ सालों में। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इंडिगो पेंट को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ ताकि आपको डिसीजन लेने में कोई भी परेशानी ना हो। तो दोस्तों IPO से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोग के सामने स्क्रीन पे है, वो आप लोग को दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो IPO की क्लोजिंग डेट है
वो है 22 जनवरी 2021 और जो ये ओपन हुआ था वो 20 जनवरी 2021 को ओपन हुआ था, यानी कि आज सेकेंड डे है इसका। यहाँ पर अगर आप इसकी फेस वैल्यू की बात करते हो तो वो है 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। अगर आप यहाँ पर इसके प्राइस बैंड की बात करते हो इस IPO के, तो आपको दिख रहा होगा कि वो 1488 रुपये से लेके 1490 रुपये पर इक्विटी शेयर है। मतलब कि दोस्तों जो एक शेयर का प्राइस है वो है 1490 रुपये। अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा तो मेरा ये मानना है कि आपको 1490 रुपये के लिए अप्लाई करना चाहिए, जो कि अपर बैंड है। वहाँ पर अपर बैंड में हम क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो मिलने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जब भी आप अप्लाई करोगे तो आप 1490 रुपये के ऊपर करोगे। अगर आप यहाँ पर इसके मार्केट लॉट की बात करेंगे तो वो है 10 शेयर। मतलब इसका जो एक लॉट है उसमें आपको 10 शेयर मिलेंगे। और यहाँ पर आपको एक लाइंस दिख रहा होगा, वो है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, वो है 10 शेयर। मतलब कि आपको जो क्वांटिटी लगानी पड़ेगी वो 10 शेयर की ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर एक लॉट में जो है वो 10 शेयर मिल रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप इशू साइज की बात करोगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे 1176 करोड़ का जो इशू साइज है वो इस कंपनी का है। मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो इशू साइज है वो ना ही बड़ा है और ना ही छोटा। और इसमें अगर आप फ्रेश इशू की बात करोगे तो आप देखोगे जो फ्रेश इशू है वो 300 करोड़ रुपए का है। मतलब ये जो 300 करोड़ रुपए है ये कंपनी की जेब में जाएंगे सीधे, यानी कि बचे हुए जो 876 करोड़ रुपए हैं वो सीधा और सीधा प्रमोटर्स को जाएंगे। और यहाँ पर जो आप IPO के अलॉटमेंट की डेट देख पा रहे होंगे वो है 28 जनवरी 2021। मतलब कि अलॉटमेंट की डेट पर लोगों को अलॉट किए जाएंगे जो IPO हैं। भगवान करे हर किसी को ये IPO मिले। बाय द वे, अगर ये IPO नहीं मिला किसी को और उसने अप्लाई किया था तो उसके पैसे जो हैं वो नेक्स्ट डे यानी 29 जनवरी को रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। और अगर आपको आपके एप्लीकेशन के ऊपर अगर IPOs मिल जाते हैं तो आपके जो इसकी जो क्रेडिट है वो शेयर्स की जो क्रेडिट है वो आपके डीमेट अकाउंट में 1 फरवरी को आपको दिख जाएगा, वो मिल जाएगा। और इस IPO की जो लिस्टिंग की डेट है वो है 2 फरवरी को। मतलब कि 2 फरवरी को आप अपने शेयर्स को होल्ड भी कर सकते हो और अगर उसको बेचकर निकलना चाहते हो, एग्जिट होना चाहते हो तो आप एग्जिट भी हो सकते हो। और यहाँ पर देखने वाली ये बात भी है कि यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम आपको दिख रहा होगा। अगर आप रिटेल कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, अगर आप रिटेल कैटेगरी में आते हो तो आपको मैक्सिमम जो है यहाँ पर 1,93,700 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप। मतलब कि दोस्तों इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो इसमें आपको 13 लॉट आएंगे। और अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको 14,900 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक लॉट के लिए। ये एक क्राइटेरिया है जिसको हमको एक्सेप्ट करना होता है। तो दोस्तों मेरा यहाँ पर ये मानना है कि जब भी आप IPO के लिए अप्लाई करो, आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। आप अपना बजट देख लो, उसके बाद आपको इसके IPO के लिए अप्लाई करनी चाहिए। आप इस IPO के अंदर जितना भी लॉट लेना चाहते हो वो अपना आप बजट के हिसाब से लो। तो यहाँ पर ये थी कुछ IPO की बेसिक डिटेल। अब हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर। तो यहाँ पर हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम कंपनी का रेवेन्यू चेक करेंगे, उसके लास्ट 3 ईयर का हम लोग रेवेन्यू यहाँ पर चेक करेंगे, उसका डिटेल निकालेंगे। मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 2018, फाइनेंशियल ईयर 2019 और फाइनेंशियल ईयर 2020 का हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जब हम इसके फाइनेंशियल ईयर 2018 का बात करते हैं तो आपको कंपनी का रेवेन्यू दिख रहा होगा यहाँ पर, वो है 403 करोड़ रुपए का। इसके आगे हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2019 का बात करेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़कर आपको दिख रहा होगा 537 करोड़ का। उसके आगे फाइनेंशियल ईयर 2020 का बात करेंगे तो इसका रेवेन्यू बढ़कर हो जाता है 626 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर कंपनी का जो हम लोग है वो नेट प्रॉफिट चेक करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर में इसको नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। तो जब आप यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2018 का बात करोगे तो कंपनी को टोटल 12.8 करोड़ का जो है वो फ़ायदा हुआ है।
वही फाइनेंशियल ईयर 2019 का बात करोगे तो कंपनी को 26.8 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। वहीं आप फाइनेंशियल ईयर 2020 का बात करोगे तो यहाँ पर कंपनी को 47.8 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। तो यहाँ पर आप दोस्तों ये देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, मतलब आप ये देख रहे होगे कि कंपनी के जो ईयर वाइज है, ईयर वाइज उसके ग्रोथ के साथ जो उसकी रेवेन्यू में ग्रोथ हो रही है, उसके साथ साथ उसके नेट प्रॉफिट में भी बहुत अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। इस चीज़ को लेकर आप ये कह सकते हो, ये आप कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बहुत ही अच्छा है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मानी जाती है। किसी भी कंपनी की अगर उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, मतलब कि उस कंपनी का स्ट्रेंथ जो है बहुत अच्छा है। यहाँ पर कंपनी के बिजनेस में बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए इनकरेज होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर IPO के लिए अप्लाई किए हुए हो या करना चाहते हो या फिर आप करोगे, तो आपको उसके रजिस्ट्रार के बारे में भी जानना चाहिए। रजिस्ट्रार वो होता है जहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपके IPO की जो है वो स्टेटस क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस वेबसाइट को विजिट करना है आपको आपके IPO का स्टेटस चेक करने के लिए। तो यहाँ पर जो इस IPO का रजिस्ट्रार है उसका नाम है लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और इसका वेबसाइट जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से अगर आप इसकी IPO के लिए अप्लाई करोगे तो आप वहाँ से इसकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, मैं उसका लिंक दे दूँगा, क्योंकि आपको इसी वेबसाइट के ऊपर अपने IPO का जो स्टेटस है वो पता करना होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आते हैं कंपनी के वैल्यूएशन के ऊपर। अब हम लोग यहाँ पर सारा कुछ जो इसका डिटेल्स है वो चेक करेंगे। तो दोस्तों वैल्यूएशन में पहले हम कंपनी की रैंकिंग की बात करेंगे। तो आप रैंकिंग में देखोगे कि जो अपना इंडिगो पेंट है वो टॉप 4 कंपनियों में से एक है। तो बड़ी कंपनियों में एशियन पेंट हो गया, बर्जर पेंट हो गया, कंसाई नेरोलैक हो गया, इन तीनों कंपनियों के साथ में इंडिगो पेंट का भी नाम आता है। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर वैल्यूएशन चेक करेंगे, सबसे कंपेयर करेंगे एक दूसरे से, और उसके बाद हम लोग इसका जो डिटेल्स है, कंक्लूजन है वो निकालेंगे। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि कंपनी ने जो अपने शेयर का प्राइस रखा हुआ है वो रखा हुआ है 1490 रुपये पर शेयर। तो 1490 रुपये पर शेयर है, मतलब आपको इसका पहले PE निकालना होगा वैल्यूएशन के लिए। तो देखिए यहाँ पर PE निकालने के लिए जो पर शेयर का प्राइस है उसको हम लोग कंपेयर करना होगा अर्निंग पर शेयर से। तो मतलब कि आप यहाँ पर अर्निंग पर शेयर क्या लोगे वो आपको निकालना पड़ेगा। तो अर्निंग पर शेयर आप लोगे TTM यानी मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ, यानी दोस्तों कि यहाँ पर जो लास्ट 12 मंथ है उसके EPS से अगर हम प्राइस को कंपेयर यहाँ पर करते हैं, कंपेयर करें तो यहाँ पर जो इंडिगो पेंट्स का PE निकल कर आ रहा है वो है 98.5। उसी तरह अगर आप एशियन पेंट का जो वैल्यूएशन निकालोगे उसका PE निकालोगे तो आपको यहाँ आएगा, तो यहाँ पर जो PE आएगा वो आएगा 113.78। तो नेक्स्ट PE जो आप बर्जर पेंट का निकालोगे तो वहाँ पर आएगा 128.23। वहीं आप नेरोलैक में निकालोगे तो उसका जो PE आएगा वो है 84 आएगा आपको। मतलब कि यहाँ पर अगर आप इंडिगो पेंट का जो आप वैल्यूएशन देखोगे तो आप देखोगे कि उसका वैल्यूएशन काफ़ी चीप है, हमारे लिए काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू एशियन पेंट और नेरोलैक का तो थोड़ा चीप है। एशियन पेंट और बर्जर पेंट जो आप देखोगे इन दोनों से काफ़ी चीप है जो हमारा इंडिगो पेंट का PE है। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम थर्ड किसी का बात करेंगे तो वो है अर्निंग पोटेंशियल का। तो दोस्तों यहाँ पर हम आगे बात करेंगे अर्निंग पोटेंशियल के बारे में। तो दोस्तों हम अर्निंग पोटेंशियल में चेक करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में, और रिटर्न ऑन इक्विटी में हम चेक करते हैं कंपनी के इक्विटी कैपिटल के बारे में। तो दोस्तों हर एक कंपनी का जो होता है वो अपना एक इक्विटी कैपिटल होता है, चाहे बर्जर पेंट हो गया या फिर इंडिगो पेंट हो गया। तो यहाँ पर हम ये चेक करते हैं कि जो कंपनी है वो कितने प्रतिशत इक्विटी कैपिटल का यूज करके नेट प्रॉफिट जो है वो कर पाती है। कोई भी कंपनी हो, चाहे वो बर्जर पेंट हो या फिर इंडिगो पेंट हो,
तो यहाँ पर हम ये चीज़ चेक करेंगे कि ये जो कंपनी है वो कितने प्रतिशत इक्विटी कैपिटल का यूज करके प्रॉफिट निकालती है, और इसी को हम कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। तो यहाँ पर जो हम चेक कर पा रहे हैं 24 से 27% यहाँ पर इसका दिखा रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी, और ये रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2020 का है। तो यहाँ पर अगर आप इंडिगो पेंट के रिटर्न ऑन इक्विटी को दूसरों के साथ कंपेयर करोगे, अच्छी कंपनियों से कंपेयर करोगे, तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो आपको काफ़ी बेहतर नज़र आएगा। यही इस कंपनी की खूबसूरती है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि पिछले कई सालों में जो इंडिगो पेंट्स है वो बड़े प्लेयर्स को काफ़ी कांटे की टक्कर इसने दी है। उन बड़ी कंपनियों के लिए, उन बड़े प्लेयर्स के लिए ये एक अच्छा खासा कॉम्पिटिटर है। तो दोस्तों ये था यहाँ पर इंडिगो पेंट से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी के बेहतरीन परफॉर्मेंस के कारण मैं ये चाहूँगा कि इसके आईपीओ के लिए आप लोग को अप्लाई करना चाहिए। जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं वो आज ही इसके आईपीओ के लिए आप अप्लाई करिए, और मैं ये विनती करूँगा कि आप सभी को इसका आईपीओ मिले, जिससे कि आपको एक बेहतरीन रिटर्न्स वहाँ से मिल सके। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है, और अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके आप लिस्टिंग वाले दिन भी आप इससे एग्जिट हो सकते हो। मतलब आप हर तरीके से आपको इसके आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए। कंपनी का जैसा फंडामेंटल है, जैसा इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जैसा इसका वैल्यूएशन है, वो काफ़ी अच्छा दिखता है। ये कंपनी आगे चलकर एक अच्छा खासा ग्रोथ करेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर आपके पास इस आईपीओ को अप्लाई करने के लिए अगर आपके पास बजट है, इसके आईपीओ के लिए अप्लाई करिए, आपको वहाँ से एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करिए, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।